नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे मालव्य महापुरुष राजयोग 2026 की एक ऐसे दुर्लभ और प्रभावशाली योग की जो शुक्र ग्रह के गोचर से बनने जा रहा है और आने वाले समय में कई लोगों के जीवन की दिशा भी बदल सकता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, समृद्धि, वैभव, प्रेम, कला और ऐश्वर्य का कारक माना गया है और जब यही शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर मालव्य महापुरुष राजयोग बनाता है तो यह केवल धन ही नहीं बल्कि सम्मान, आकर्षण, संबंधों में मधुरता और जीवन में स्थिरता भी प्रदान करता है। दोस्तों, वर्ष 2026 में बनने वाला ये योग कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य का नया अध्याय खोल सकता है, जहां रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, करियर और व्यवसाय में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि ये राजयोग कब और कैसे बनेगा, आखिर किन राशियों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और आप अपने कर्म और सही उपायों के जरिए इस शुभ समय का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर मालव्य महापुरुष राजयोग क्या है। तो ज्योतिष वैदिक में पंच महापुरुष राजयोगों का विशेष महत्व माना गया है और इन्हीं में से एक है मालव्य राजयोग, जो तब बनता है जब शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन या अपनी स्वराशि वृषभ अथवा तुला में केंद्र भाव में स्थित होते हैं। शुक्र को भोग, विलास, सौंदर्य, धन, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। इसलिए जब ये ग्रह पूरी शक्ति में आता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख, सुविधा, आर्थिक मजबूती, सामाजिक प्रतिष्ठा और आकर्षक व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। तो दोस्तों, शुक्र का मीन राशि में गोचर क्यों है खास, अब आपको इस बारे में बताएंगे। मार्च 2026 में शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और यही वो समय होगा जब मालव्य महापुरुष राजयोग सक्रिय होगा। मीन राशि में शुक्र करुणा, रचनात्मक और आध्यात्मिक सुख देता है, इसलिए इस दौरान मिलने वाला धन केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक संतोष और जीवन में स्थिरता भी देगा। दोस्तों, ये गोचर लंबे समय बाद ऐसा संयोग बना रहा है, इसलिए इसका प्रभाव सामान्य से कहीं अधिक गहरा माना जा रहा है। अब बात करेंगे कि कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए ये राजयोग इसलिए खास है क्योंकि शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जो भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का भाव माना जाता है। दोस्तों, इस दौरान रुके हुए काम अचानक गति पकड़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विदेश यात्रा, पुराने निवेश से लाभ और पिता या गुरु का सहयोग मिलने के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही आपकी आस्था और सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी। अब राशि आती है मिथुन राशि पर क्या प्रभाव रहेंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग कर्म भाव में बनेगा, जो करियर और व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, सैलरी वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं व्यापारियों के लिए नई डील, बड़ा ऑर्डर और मुनाफे के संकेत दिख रहे हैं। आपकी मेहनत पहली बार सही समय पर सही पहचान पाएगी और कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी। अब बात करेंगे कि मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेंगे इस गोचर के। तो दोस्तों, मीन राशि के जातकों के लिए ये राजयोग लग्न भाव में बनेगा, जिससे व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, इस समय आप जो भी शुरुआत करेंगे उसमें शुक्र की कृपा आपको आकर्षण और सफलता दोनों दिला सकती है। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है अचानक मिलने वाला धन, जो विरासत, बोनस, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या पुराने अटके भुगतान के रूप में आ सकता है। लेकिन ज्योतिष ये भी कहता है कि ये धन उन्हीं को स्थायी सुख देगा जो अहंकार से दूर रहकर उसका सही उपयोग करेंगे, क्योंकि शुक्र केवल भोग नहीं बल्कि संतुलन भी सिखाता है। अब दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर इस समय क्या करना चाहिए और क्या
नहीं करना चाहिए। इस समय सबसे जरूरी है कि व्यक्ति दिखावे और बाहरी चमक दमक के पीछे भागने से बचे, क्योंकि मालव्य राजयोग सुख देता है लेकिन अहंकार को नहीं। इसलिए फिजूल खर्ची, अनावश्यक विलासिता और केवल स्टेटस दिखाने के लिए किए गए फैसले भविष्य में नुकसान दे सकते हैं। वहीं आलस्य और टाल मटोल भी इस राजयोग के फलों को कमजोर कर देती है। इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर अनुशासित रहना बहुत आवश्यक है। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं जैसे कि चावल, दूध, दही, मिठाई या वस्त्र का दान करना, जरूरतमंद स्त्रियों और कन्याओं का सम्मान करना, जीवन साथी या माता के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखना शुक्र को विशेष रूप से प्रसन्न करता है। साथ ही कला, संगीत, लेखन, सौंदर्य या रचनात्मक कार्य से जुड़ना मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस दौरान झूठ, छल, संबंधों में असंतुलन और अनैतिक लाभ से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र न्याय और संतुलन का ग्रह है। और याद रखिए, राजयोग केवल दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे से होकर आगे कितनी दूर जाना है ये पूरी तरह आपके कर्म, आपकी नीयत और आपके संयम पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे कि जीवन दर्शन और गहरा अर्थ आखिर इस समय क्या है। तो मालव्य राजयोग हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सुख तभी टिकता है जब उसमें संयम और करुणा हो। केवल धन से नहीं बल्कि सही सोच से इंसान वास्तव में समृद्ध बनता है, और यही शुक्र की सबसे बड़ी शिक्षा है। सौंदर्य बाहर नहीं, संतुलन में होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। सफलता तब सबसे पवित्र होती है जब वो आपके अहंकार को नहीं, आपके चरित्र को बड़ा बनाए। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।